हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नई वीडियो में। बात करने वाले हैं, बहुत ही शानदार भर्ती आ चुकी है खुफिया विभाग में, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय द्वारा जो है खुफिया विभाग में केवल 10वीं पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार भर्ती आ चुकी है। इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, एज लिमिट्स, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी तरह के पोस्ट हैं, रीजनल वाइज कितनी वैकेंसी निकली हैं, संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस भी क्या रहेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली उसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में देने वाला हूँ। सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसको एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर ये सारी भर्तियाँ नियुक्तियाँ निकाली गई हैं। ये सारी नीचे रीजनल वैकेंसी दी गई, किस जगह पर कितनी वैकेंसी निकली, अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, अमृतसर। रैंक क्या रहेगी, सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस के पद पर लोकल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, यूआर की कितनी पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की कितनी पोस्ट है, एसटी की कितनी पोस्ट है, एसटी की कितनी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कितनी पोस्ट है, ये सारी इस ग्राफ में, डायग्राम में दिया गया है। तो आप अपने रीजनल वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, उसकी कितनी पोस्ट हैं, कितने क्या क्या उसमें लैंग्वेज मांगी गई है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की है कि एमटीएस की है, पूरा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो अब इसके डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेम सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव और एमटीएस के पद पर ये भर्तियां निकाली गई हैं। क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस, यानी कि भारत सरकार के द्वारा नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट निकाली गई है। पे स्केल लेवल 3 ग्रेड का रहेगा, जिसमें कि आपको 21,700 से 69,100 रुपये तक, और साथ में गवर्नमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। और लेवल 1 के लिए 18,000 से 56,900 के, और साथ में गवर्नमेंट अलाउ लागू होगा। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 10th पास, केवल 10th पास मांगा गया है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, और साथ में जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे है नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज डायलेक्टेड मेंशन इन टेबल, यानी कि आपको अपने रीजनल के हिसाब से कोई आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन, फील्ड एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस वर्क, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि फॉर्म बंद होने के बाद तक आपका 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 27 ईयर के कम होना चाहिए। एज लिमिट दी गई 18 to 25 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर 5 ईयर्स फॉर SC/ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट, यानी कि SC/ST के लिए 5 साल छूट मिलेगी और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। इस वैकेंसी में PWD कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये साफ साफ मेंशन नोट 1 में किया गया। द पोस्ट ऑफ SAEXE being an operational post is not reserved for any category of PWD, यानी कि एक ऑपरेशनल पोस्ट होती है, इसलिए इसमें PWD कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। नोट 2 में यह दिया गया है, द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर OBC SC/ST EWS एक्स सर्विसमैन एंड PWDs इज एज पर रूल्स, यानी कि जो कोटा OBC SC/ST और EWS को दिया गया है वो वह रूल के हिसाब से दिया जाएगा। थर्ड, द कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SA और MTS जनरल, यानी कि आप दोनों वैकेंसी के लिए या पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की हो या MTS के लिए हो। आइए हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न में। तो टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। तो टीयर 1 में ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव MCQ, ऑनलाइन एग्जाम होगा MCQ का, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चन इन 1 मार्क, यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन MCQ दिए जाएंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड पार्ट न्यूमेरिकल रीजनिंग, फोर्थ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरल स्टडीज़, जो कि 100 नंबर का होगा, जो आपको 1 घंटा या 60 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। टीयर 2 कॉमन फॉर SA एंड EXE एंड MTS जनरल, यानी कि ये भी टीयर 2 सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS जनरल के लिए दोनों के लिए देना होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें कि आपको 500 वर्ड का लोकल लैंग्वेज में या इंग्लिश या हिंदी में पैसेज लिखना पड़ेगा, जो कि 40 नंबर का होगा और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पार्ट ऑफ टीयर 2 फॉर SA एंड EXE, ये केवल जो पार्ट है ये केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट को देना पड़ेगा, MTS को नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपकी स्पोकन एबिलिटी, यानी कि बोलने की क्षमता देखी जाएगी, जो 10 नंबर की होगी। टाइम इसमें मेंशन नहीं किया गया है। टीयर 3 होगा केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट टाइप का
होगा जो कि 50 नंबर होगा। इसके लिए भी कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है। द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टीयर एग्ज़ाम वुड बी अंडर रिजल्ट 35, यानी कि कट ऑफ मार्क्स टीयर 1 में 100 में से जनरल की 35 होगी, ओबीसी की 34, SC ST की 33 और EWS की 35 होगी। टीयर सेकंड एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, सेकंड एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर इज टीयर सेकंड इज 20 आउट ऑफ 50, जो कि फॉर एसए, यानी कि एसए के लिए 50 में से 20 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे और एमटीएस के लिए 40 में से 16। अब आपको इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है पूरी जानकारी बताता हूँ। इसमें लिखा गया है एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन टू द वेबसाइट www.mh.gov.in, यानी कि आपको यह वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना पड़ेगा, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू और एनी अदर मोड, और कोई भी दूसरी वेबसाइट के द्वारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो 21 जनवरी 2023 से लेकर 10 फरवरी 2023 के बीच में ये वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखिएगा डेट का। एग्जामिनेशन फीस इट इज़ इन 2 कंपोनेंट्स। एग्जामिनेशन फीस इज़ 50 फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज, 50 रुपये एक तरह के आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होंगे, और 450 450 रुपये आपको बाद में रजिस्ट्रेशन के रूप में, फॉर्म फिलअप के रूप में देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल आपका 500 रुपये चार्जेस अप्लाई होगा। आल कैंडिडेट के लिए, ई कैंडिडेट के लिए मतलब जो 50 रुपये हैं उस सभी कैंडिडेट से लिए जाएंगे, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो। मेल कैंडिडेट फॉर जनरल एग्जामिनेशन फीस एडिशन टू रिक्रूटमेंट, जनरल के लिए एग्जामिनेशन फीस लगेगी जो 450 रुपये लग रही है। EWS OBC कैंडिडेट प्रोसेसिंग चार्ज, और EWS OBC कैटेगरीज को केवल प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब इसमें लिखा गया मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, यानी कि आप किस तरह से पेमेंट अपना कर सकते हैं। दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज इंडिकेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप पेमेंट गेटवे या SBI के थ्रू भी, SBI ई-पे लाइट के थ्रू भी, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, चाहे मैस्टर हो, चाहे रुपये हो। इस तरीके से आप इसका पूरा चालान कर सकते हैं। तो ऐसी और जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।